हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम अपने साइंस का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हम यहाँ पे किसके बारे में, किस पर्सन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो आपको फोटो दिख रही होगी ना, इस पर्सन के बारे में। ठीक है। तो बच्चों ये वो पर्सन थे जिनकी वजह से आज आप पीरियोडिक टेबल जो आपको बुक में दिख रही होगी लास्ट में, वो बन पाई है। इनकी वजह से बन पाया। इनका बहुत मेन रोल था मेंडलीव्स का, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। ये भी एक जगह पे गलत हो गए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बच्चों एटॉमिक मास को मेन माना। ठीक है। एटॉमिक मास को लेकर के इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जो कि वहाँ पे गलत हो गई। हर सारे साइंटिस्ट क्या काम कर रहे थे, सारे साइंटिस्ट एटॉमिक मास के ऊपर उस बेसिस पे अपना कुछ भी ट्रिक लगा रहे थे या दिमाग लगा रहे थे एटॉमिक मास के ऊपर, जो कि इन्होंने भी सेम गलती करी। इन्होंने भी एटॉमिक मास को लेकर के चले गए, और जिस वजह से इनका भी एक मिस्टेक यही हुआ। बट बाकी जो इन्होंने जो भी बताया वो काफ़ी सही बताया, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके आज की हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जो टेबल है, ठीक है, वो बन पाई। ठीक है। तो आपसे मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ना, पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे बनी है, किस साइंटिस्ट के बेसिस पे मॉडर्न जो बनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किसके बेसिस पे बनी है। तो आपको लिखना पड़ेगा मैंडलीव। ठीक है, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाओस मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो लिखा हुआ है इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न दैट कोरिलेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब न्यूलैंड था आपका, जब वो भी उसका भी जो उसने बनाया एटॉमिक क्लासिफिकेशन जो बनाई उसने, वो भी जब उसकी फेल हो गई, रिजेक्ट हो गई, उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया, बट हर कोई किस बेसिस पे बनाता था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। जबकि आप सबको पता है कि हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फॉर्मुलेट होती है वो एटॉमिक नंबर्स के ऊपर होती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, वो किसके ऊपर होती है, एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। तो हर जगह गलती यही हो रही थी। ठीक है। तो लिखा हुआ है बच्चों इसके बाद कि द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू डेमरेटी लेवेनवॉच मैंडलीव्स, रशियन केमिस्ट। ठीक है। तो बच्चों नाम काफ़ी अजीब व गरीब था, बट आपको मैंडलीव्स याद रखना है। ठीक है, रशियन केमिस्ट था वो। ठीक है। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दिया कि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, इसका मेन रोल सबसे ज़्यादा था आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसने बच्चों क्या किया, इसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा था, जो कि यहाँ पे ये इसने गलत कर दिया। बट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो वहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर में अरेंज किया था और हमने बना पाए। बट वापस से किया तो इसने था ना बच्चों, दिमाग तो इसने लगाया हुआ था, बस हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसके जो आइडिया था, इसके आइडिया में हमने थोड़ा सा चेंज किया था। ये बात थी बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो भी है बच्चों, उसने एक गलती छोटी सी करी थी, बट बाकी तो उसने सारा काम खुद से किया था ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको प्लीज़ नाम याद रखना है बच्चों, ये नाम है इसका, तो प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और ये कहाँ पे पैदा हुआ था और कब ये मतलब इसका देहांत हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो उसके बारे में सारी सारी बातें हैं। ठीक है। तो ये चीज़ थी बच्चों। और ना इसी के बेसिस पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे मैंडलीव दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहला, मैंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विथ 63 एलिमेंट। मतलब कि बच्चों उस टाइम पे कितने नोन्स एलिमेंट थे, तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे जो कि नोन्स थे। ही examined the relationship between atomic mass of the element and their physical and chemical property। उसने किन चीज़ों को देखा, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसने क्या क्या चीज़ें करी थी। तो उसने क्या किया, एटॉमिक मास के रिलेशनशिप को देखा था, किसके थ्रू, किस एलिमेंट के अगेंस्ट, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट। एलिमेंट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके साथ उसने एग्जामाइन किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by
एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों उसने फिर कुछ फॉर्मूले बनाए, कुछ ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से कंपाउंड्स बनाए, फॉर्मूले बनाए, कुछ फॉर्म किया, ठीक है। ये बच्चों वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। फिर थर्ड, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव फॉर्म्ड कंपाउंड विद द मोस्ट एलिमेंट। तो बच्चों उसने किन दो एलिमेंट को सेलेक्ट किया था, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया था। क्या करके, तो उस क्यों किया था, तो बिकॉज वो दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं, काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी बच्चों यहाँ पर। फिर है बच्चों आगे लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट पे कि द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स formed by element were treated as one of the basic property on an element of its classification। तो जो बच्चों फॉर्मूले फॉर्म हुए हाइड्राइड से या ऑक्साइड से, तो उसने उसको एक ही माना, ठीक है, एक ही बेसिक प्रॉपर्टी मानी। देखो यहाँ पर ना वो एक टेस्ट कर रहा था, सारी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहा था, एटॉमिक मास को चेक कर रहा था, फिर ना उसको अरेंज कर रहा था, ठीक है, उनको ना मतलब अरेंज एक जगह पे रख रहा था, ठीक है, कि किस तरह से मैं क्या बना सकता हूँ, उस हिसाब से उसने किया। बच्चों हो सकता है कि ये पॉइंट आपको समझ में ना आ पा रहे हो, बिकॉज वो एक साइंटिस्ट था और वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, ठीक है, और हम क्या है, हम प्यारे से एक बच्चे हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर ना हो पा रहा हो। बट मैं वापस से बता रहा हूँ बच्चे, वो एक साइंटिस्ट था, तो वो इतना दिमाग लगा रहा था, वो हर एलिमेंट्स को लेकर के उसका एटॉमिक मास चेक कर रहा था और जो सेम प्रॉपर्टीज़ के थे उनको एक साथ अरेंज करता जा रहा था, ठीक है। उसने ये चीज़ ट्राई करी थी। लिखा हुआ है ऑन कीपिंग द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर। मैंने आपको बोला ना बच्चों कि उसने उन चीज़ों को एक साथ रखा जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आई, जब उसने क्या कहते हैं आपका एक्सपेरिमेंट किया, तो तब देखा जहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, तो उस सिमिलर हो रही थी, उसने उसको एक साथ रखा। ही observed that most of element got a place in periodic table and were arranged in order of their increasing atomic mass। तो बच्चे फिर उसने क्या किया, एटॉमिक मास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला। जैसे कि उसने गलती यहीं पे ही कर दी थी कि ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो कर रहा था, ठीक है। It was also observed that there occur in periodic recurrence of element with similar physical and chemical properties। ठीक है, तो उसने देखा, एक और चीज़ देखी कि उनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सिमिलर थी। ऑन दिस बेसिस, ठीक है, उसने क्या किया, तो उसने एटॉमिक मास जो इंक्रीजिंग रेट पे था उस पर सबको रखा था, ठीक है ना। तो ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेट अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उसने ये बात बताई थी बच्चों। वापस से गलत कहाँ पे हुआ था, तो इसने एटॉमिक मास को लेकर के काम किया था, जो कि यहाँ पे गलत हो गया था। और देखो उसने कुछ इस तरह से अपना बनाया था। आप आज देखोगे बच्चों, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी कुछ इस तरह से है, मगर थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो ये था बच्चों मेंडलीव के बारे में कि उसने क्या किया था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमें करने हैं। तो ये देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। आ जाओ, एक मिनट बच्चों, ये काफ़ी थोड़ा टाइम ले रहा है, तो खैर मैं आपको उसमें आंसर शीट पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर्स, उसमें आपको अच्छे से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिकेट फार्मूलाज फॉर द ऑक्साइड ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट KCAl। मतलब कि बच्चों पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ग्रुप 1 में, मतलब कि आपको वो जो बॉक्स दे रखा है उससे बनाना है, ग्रुप्स बनाने कुछ। तो यहाँ पे K का क्या हो जाएगा बच्चों, K ग्रुप 1, देयरफॉर द ऑक्साइड इज़ K2O, ठीक है। फिर बच्चों C इज़ ग्रुप 4, ग्रुप 4 में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CO2। Al इज़ ग्रुप 4। आप जो बॉक्स देखोगे ना, बॉक्स में ही होगा बच्चों, बॉक्स में आपको सारे दे रखे होंगे साइड में। तो वो देयरफॉर ऑक्साइड विल बी आपका क्या कहते हैं ये बच्चों, Al होगा, ये 1 नहीं है, Al2O3, ठीक है, 2O3 ये हो गया। और सिलिकॉन का बच्चों ऐसी तरह से आपका ऑक्साइड का बन जाएगा SiO2, और बेरिलियम का ग्रुप 2 में आएगा, तो आपका BaO हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो बच्चों उसने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने मास को लेकर किया था, ठीक है। लिखा है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द क्रिटिसाइज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला उसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी उसके एटॉमिक मास को लेकर के। एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, द एलिमेंट विथ
यहाँ पे बच्चों सिमिलर, सिमिलर आएगा, सिमिलर, ठीक है, ये पूरा सिमिलर वर्ड है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी इन सेम ग्रुप, ठीक है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मैंडलीव कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया था, तो मैंने आपको बताया बच्चों वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, ठीक है, ये जल्दी हर किसी से रिएक्ट कर जाते हैं। हैंस द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इज गुड इंडिकेटर ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट। दिस हेल्प मैंडलीव टू क्लासीफाई एलिमेंट इनटू ग्रुप्स। तो बच्चों ये थे किसी का, तो बच्चों यही था हमारा पूरा का पूरा। तो बच्चों थोड़ी सी वीडियो यहाँ ख़राब हो गई, आई एम सो सॉरी, ठीक है, उसके लिए माफ़ करना। आई होप सारे क्वेश्चन आंसर आपको सही से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो बच्चों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।